इन कठोर प्रतिज्ञाओं के कारण हुआ था महाभारत का युद्ध, जिसमें लाखों सैनिक मारे गए थे। महाभारत में अनेक विचित्र बातें देखने को मिलती है। महाभारत को लेकर अनेक तरह की बातें मन में उठती है। उन्हीं में से एक बात यह है कि महाभारत के कई पात्रों ने कठोर प्रतिज्ञाएं की थी, जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि अगर ये प्रतिज्ञाएं नहीं की जाती तो शायद महाभारत की भयानक युद्ध नहीं होता। यहाँ पर हम आपको बताएंगे महाभारत के कुछ पात्रों की कठोर प्रतिज्ञाओं के बारे में, जो महाभारत युद्ध के जिम्मेदार थे और युद्ध होने से लाखों सैनिक मारे गए। आइए जानते हैं महाभारत के कुछ पात्रों और उनकी कठोर प्रतिज्ञाओं के बारे में। देवव्रत भीष्म का आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा। महाभारत के प्रमुख योद्धाओं में भीष्म पितामह का प्रमुख स्थान प्राप्त है। वे देवी गंगा और राजा शांतनु के पुत्र थे। जब देवी गंगा और राजा शांतनु अपने इस जन्म से पूर्व स्वर्ग में थे, तब एक गलती के कारण उन्हें ब्रह्मा जी का श्राप मिला था, जिसके चलते उन्हें इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। देवव्रत राजा शांतनु और देवी गंगा की 8वीं संतान थे। यही आगे चलकर भीष्म और भीष्म पितामह कहलाए। बताया जाता है कि जब देवव्रत का जन्म हुआ था तो उनकी माता गंगा उन्हें अपने साथ लेकर स्वर्ग लोक लौट गई थी। गंगा देवी ने इस पुत्र का नाम देवव्रत रखा था। देवव्रत के जन्म के बाद गंगा देवी को ब्रह्मा जी के श्राप से मुक्ति मिल गई थी, लेकिन उनके पति राजा शांतनु को अभी पृथ्वी पर रहने का काल शेष था। अपने पुत्र देवव्रत को गंगा ने स्वर्ग में ही देवताओं और देव ऋषियों से विद्या अध्ययन कराया। अपनी पत्नी गंगा के स्वर्ग में चले जाने के बाद भी राजा शांतनु ने दूसरा विवाह नहीं किया, बल्कि गंगा और अपने पुत्र के लौटने की प्रतीक्षा करते रहे। फिर 16 वर्ष के बाद एक दिन गंगा देवव्रत के साथ प्रकट हुई और देवव्रत को उनके पिता राजा शांतनु को सौंपकर फिर से स्वर्ग लोक को लौट गई। उन्हीं दिनों की घटना यह है कि एक बार राजा शांतनु शिकार खेलने को गए। उनके साथ उनका पुत्र देवव्रत भी था। शिकार करते करते शांतनु तो काफी आगे निकल गए, लेकिन उनके पुत्र देवव्रत पीछे ही एक जगह पर ठहरे हुए थे। राजा शांतनु यमुना नदी के किनारे पहुंचे, जहां पर नाव पर एक अति रूपवान कन्या को उन्होंने देखा, जिसका नाम सत्यवती था। माना जाता है कि वह स्वर्ग की एक अप्सरा थी, लेकिन उसका श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म हुआ था। राजा शांतनु सत्यवती के रूप सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उन्होंने सत्यवती से विवाह करने की बात कही। राजा शांतनु के विवाह की इच्छा जानकर सत्यवती ने उनसे कहा कि इस संबंध में मैं आपको मेरे पिता से बात करनी होगी। राजा शांतनु सत्यवती के पिता धिविड़ की कुटिया पर उनसे मिलने के लिए पहुंच गए और अपनी कन्या का विवाह उनसे करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु के सामने यह शर्त रखी कि वह अपनी पुत्री का विवाह तभी करेंगे जब उनकी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज और भावी राजा बनेगा। राजा शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को पहले ही हस्तिनापुर का युवराज बना चुके थे, अतः वे सत्यवती के पिता की शर्त को नहीं मान सके, तो सत्यवती के पिता ने विवाह करने से मना कर दिया। तब राजा शांतनु वापस अपने महल में आ गए, लेकिन वे हमेशा सत्यवती के प्रेम में दुखी रहने लगे। जब उनके पुत्र देवव्रत को राजा शांतनु के सारथी से इस बात की जानकारी हुई, तो वे सारथी के साथ सत्यवती के पिता से मिलने उसके घर गए। देवव्रत ने सत्यवती के पिता से उनकी पुत्री का विवाह अपने पिता के साथ करने की बात कही, तो सत्यवती के पिता ने फिर से वही बात कही जो उसने शांतनु को कही थी। इस पर देवव्रत ने सत्यवती के पिता से कहा कि मेरे पिता ने आपको इसलिए ये वचन नहीं दिया क्योंकि अभी मैं ही हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया गया हूँ, लेकिन मैं युवराज होकर आपके सामने आपको वचन देता हूँ कि मैं हस्तिनापुर की राजगद्दी नहीं लूंगा और आपकी पुत्री सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज और भावी राजा बनेगा। इस पर सत्यवती के पिता ने कहा कि भले ही तुम यह वचन मुझे दे सकते हो, लेकिन तुम्हारी संतान आगे चलकर सिंहासन पर अधिकार नहीं जमाएगी, इसका कोई निश्चित नहीं है। सत्यवती के पिता के यह वचन सुनकर देवव्रत ने आजीवन अविवाहित रहकर ब्रह्मचारी रहने की कठोर प्रतिज्ञा कर डाली और कहा कि न तो उनकी कोई संतान होगी और न ही सिंहासन को लेकर कोई विवाद होगा। इस कठोर प्रतिज्ञा को करने के कारण ही देवव्रत आगे चलकर भीष्म और बाद में भीष्म पितामह कहलाए। शकुनी का कुरु वंश को नाश करने की प्रतिज्ञा। महाभारत की कथा के अनुसार शकुनी गंधार नरेश राजा सुबल का पुत्र था। गांधारी शकुनी की बहन थी, जिसका विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। भीष्म ने धृतराष्ट्र के विवाह के लिए गांधारी का हाथ मांगने गंधार गए। तब गांधारी के पिता सुबल ने भीष्म की बात मान ली, लेकिन तब तक गांधारी और उसके परिवार के लोगों को यह बात मालूम नहीं थी कि धृतराष्ट्र जन्मान था। लेकिन फिर भी गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह कर दिया गया था। बाद में जब शकुनी को इस बात की जानकारी हुई तो उसने इसका विरोध किया था। बाद में भीष्म पितामह ने गांधारी के पूरे परिवार को कैद करवा दिया था, जहां उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था, जिसके चलते सभी की भूख मृत्यु से हो गई थी। केवल शकुनी ही जीवित रहा था। अपने परिवार वालों की मौत का बदला लेने के लिए उसने कुरु वंश के नाश की प्रतिज्ञा की थी।
भीम की दुर्योधन और दुशासन के वध की प्रतिज्ञा। महाभारत में जब जुए में पांडवों के हार जाने के बाद दुर्योधन ने भरी सभा में जब द्रौपदी के चीरहरण करने का आदेश दिया तो पांडव खेल के नियमों का पालन करते हुए चुप रह गए थे, लेकिन उनके अंदर बदले की आग जल रही थी। जब भीम ने दुशासन को द्रौपदी के बाल खींचकर घसीटते हुए भरी सभा में ले जाकर उसकी साड़ी खींचते हुए देखा तो उस समय भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह दुशासन के छाती के खून से द्रौपदी के बाल धोएगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध में भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।